आप दुनिया के सामने दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन सच-सच बताइए, क्या एक नया कपड़ा खरीदने के बाद आपका दिमाग बार-बार ये नहीं सोचता कि लोग इसे देखकर क्या कहेंगे? क्या किसी फोटो पर 2 लाइक्स कम आ जाएं तो आपका पूरा मूड खराब नहीं हो जाता? और क्या दोस्तों या ऑफिस में या किसी भी फैमिली गैदरिंग में कुछ कहने से पहले आप 10 बार इस डर से चुप नहीं होगे कि कहीं कोई आपका मजाक ना उड़ा दे? और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। दोस्तों, आप दुनिया के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से आप एक बेहद खतरनाक बीमारी के शिकार हो चुके हैं, जिसे कहते हैं वैलिडेशन एडिक्शन। एक कड़वी और रियल लाइफ ह्यूमन साइकोलॉजी बताती हूँ, जो हम रोज लोगों के बिहेवियर में नोटिस करते हैं। इंसान का दिमाग जब दूसरों से हाँ और तारीफ सुनने का आदी हो जाता है, तो वो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान दुनिया के हाथों में बेच देता है। आप एक ऐसी गुलामी में जी रहे हैं जहां आपकी खुशी और आपका रोना धोना इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको क्या सिग्नल दे रहा है। दोस्तों, आज की कुछ मिनट की वीडियो आपकी आने वाली लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकती है, क्योंकि आज मैं आपको इस एडिक्शन के जाल से बाहर निकालने के ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके बताने वाली हूँ, जो आपकी अथॉरिटी को दूसरों के आगे, उनके ओपिनियन के आगे झुकने पर मजबूर करने से रोक लेगी। दोस्तों, लेकिन इस मानसिक गुलामी को तोड़कर अपनी अनशेकेबल सेल्फ वर्थ दोबारा खड़ा करने के लिए आपको पहले उस गलतियों को ध्यान से देखना होगा जो आप अपनी आइडेंटिटी के साथ रोज कर रहे हो। और इसकी शुरुआत होती है इस सबसे पहली साइकोलॉजिकल ट्रैप से, जिसको हम कह सकते हैं द कैमिलियन आइडेंटिटी। यानी दोस्तों, वैलिडेशन एडिक्शन का सबसे पहला और बड़ा असर पता है क्या होता है? आप एक गिरगिट की तरह बन जाते हैं। आप जिस ग्रुप में बैठते हैं, आप उन्हीं के जैसा रंग बदल लेते हैं। अगर 4 दोस्त किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, तो आप अंदर से बिल्कुल चाहे उसे पसंद ना करते हो, लेकिन तब भी आप उन्हें इंप्रेस करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हो। आप उन्हीं कपड़ों को पहनते हो जो दुनिया को कूल लगते हैं, उन्हीं बातों पर हंसते हो जिस पर बाकी लोग हंसते हैं। चाहे उस पर हंसी ना आ रही हो, चाहे वो कपड़े आपको अच्छे ना लग रहे हो, आप इस चक्कर में अपनी आइडेंटिटी, अपने अंदर के उस इंसान को खुद मार देते हो। और फिर बाद में सिर्फ अफसोस करते हो कि काश किसी ने पहले बता दिया होता कि इस चीज से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं आइडेंटिटी सप्रेशन। यानी दूसरों की नजरों में सही बनने के चक्कर में आप धीरे धीरे अपने असली विचार, अपने असूल, अपनी पसंद को अंदर ही अंदर दबा देते हैं। और सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। उन्हें समझ आ जाता है कि इस इंसान का अपना कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाला एक सस्ता पुतला है और इसे यूज किया जा सकता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी खुद मिटा देते हो, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट पूरी तरह से बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो उनसे ऊपर दिखाई देता हो। पॉइंट नंबर 2 है द अप्रूवल एंजाइटी ट्रैप। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा सिम्टम पता है क्या है? ओवर एक्सप्लेनिंग। जब आप कोई फैसला लेते हैं या किसी बात के लिए मना करते हैं, तो क्या आप सामने वाले के सामने लंबा चौड़ा भाषण देने लगते हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए? इस डर से आप सफाई देने लगते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा, मैंने ऐसा इसलिए सोचा, मुझे ऐसा इसलिए लगा। ये जो आपकी सफाई देने की आदत है ना, ये सामने वाले को साफ सिग्नल भेजती है कि आप अंदर से डरे हुए हैं और आपको उनके अप्रूवल की भीख चाहिए। दोस्तों, हाई स्टेटस और मैग्नेटिक लोग कभी भी अपने फैसले की फिजूल सफाई दुनिया को नहीं देते। उनका नो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। जब आप हर छोटी बात पर ओवर एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आप अपनी अथॉरिटी को खुद अपने हाथों से कमजोर कर देते हैं। लोग समझ जाते हैं कि आपको थोड़ा सा प्रेशर देके दोबारा बदला जा सकता है। यानी आप अपनी बाउंड्रीज को इतना वीक कर लेते हैं कि हर कोई आता है, आपकी बाउंड्रीज तोड़ता है, आपसे काम करवाता है और फिर आपको रिग्रेट या गिल्ट में डाल देता है। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी आइडेंटिटी अब आपकी नहीं रही, या फिर अगर आपको भी लग रहा है कि आपके फैमिली, रिलेशनशिप, करियर या सेल्फ ग्रोथ में कोई भी ऐसा मेंटल ब्लॉक अटका हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा और आप चाहते हैं कि कोई उसे सुलझाकर आपको एक प्रैक्टिकल गाइडेंस दे सके, तो आप उसके लिए मेरे साथ 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी टॉक बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिहेवियर पैटर्न को पहले खुद एनालाइज करें कि आप कहां पर गलत हैं, उनके सोल्यूशन के साथ अपने सोशल स्टेटस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक करने की कोशिश करें, तो उसके लिए आप मेरी प्रीमियम पीडीएफ बुक भी ले सकते हैं, यानी द आइडेंटिटी शिफ्ट। इन दोनों की प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि अब सबसे जरूरी पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है इमोशनल बैंक करप्सी। दोस्तों,
जो लोग वैलिडेशन के आदी होते हैं ना, उनकी मेंटल स्टेट एक शेयर मार्केट की तरह होती है, जो हर सेकंड ऊपर नीचे घूमती रहती। अगर किसी ने सुबह सुबह आपकी तारीफ कर दी तो आपका दिन बहुत खूबसूरत निकलता है, लेकिन अगर किसी दोस्त ने या बॉस ने अचानक एक ऐसी बात बोल दी जिसमें उन्होंने आपकी कोई कमी निकाल दी या आपको इग्नोर कर दिया, तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। आप घंटों बैठकर सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्या किया, मेरी क्या गलती थी इसमें। दोस्तों, इसको साइकोलॉजी में कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी आपने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में यानी दुनिया के हाथों में दे दिया है। अब कोई भी आकर आपको एक सेकंड में खुश कर सकता है और एक सेकंड में रुला सकता है। जो इंसान अंदर से इतना अनस्टेबल और बिखरा हुआ होता है ना, दुनिया उसकी इज्जत कभी नहीं करती। इज्जत तो क्या, उसके साथ बैठना, बात करना, शेयर करना कुछ नहीं करती। दोस्तों, लोग उन्हीं के पीछे आते हैं जो अंदर से अनशेकेबल होते हैं, जिन्हें दुनिया की तारीफ या बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि अब ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन इनसे बाहर निकलकर दोबारा एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट ऑरा कैसे खड़ा किया जाए। तो इसके लिए आज से ही इन 3 प्रैक्टिकल मैकेनिज्म को फॉलो करना शुरू कर दो। सबसे पहला स्टेप है द नो एक्सप्लेनेशन रूल। इसकी प्रैक्टिस रोज करनी है। कल से जब भी आप किसी चीज के लिए मना करें या अपना कोई फैसला सुनाएं, तो उनके पीछे लंबी सफाई देना बंद कर देना। एकदम शांत आवाज में अपना पॉइंट रखना और चुप हो जाना। सामने वाले को आपके साइलेंस को प्रोसेस करने दीजिए, और यही आपकी सोशल अथॉरिटी को 10x बढ़ाएगा। कहो, अगर कोई उसके एवज में रिटर्न में आपसे सवाल कर रहा है, कुछ कह रहा है, फिर से बातों में फंसा रहा है और आप फंसना नहीं चाहते, अभी आप शुरुआती फेज में हैं, तो अपना वर्डिक्ट देने के बाद वहां से निकल जाओ। क्योंकि जितना कन्वर्सेशन लूप में फंसोगे, फिर उतना अपने दिमाग पर प्रेशर लोगे और फिर से उसी जाल में फंस जाओगे। स्टेप नंबर 2 है द 24 आवर डिजिटल फास्टिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। दोस्तों, जब भी आप कोई नया काम करें, कोई नए कपड़े पहने या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, तो कम से कम 24 घंटे तक उसके बारे में किसी को मत बताइए और ना ही सोशल मीडिया पर डालें। उससे सिर्फ अपने अंदर सेलिब्रेट कीजिए। ये आपके दिमाग को बिना बाहरी तारीफ के जीना सिखाएगा, खुद पर भरोसा करना सिखाएगा, खुद की चॉइस पर मजबूती से अड़े रहना सिखाएगा। दोस्तों, आप तब तक दुनिया से अप्रूवल मांगना बंद नहीं कर सकते जब तक आप अपने अंदर से खुद को अधूरा समझते रहोगे। जब तक आप अपने उस पुराने फियर ऑफ रिजेक्शन, उस मेंटल ब्लॉक को तोड़ नहीं पाओगे, अपनी आइडेंटिटी को दोबारा रिप्रोग्राम नहीं कर पाओगे, तब तक बाहर की चल धल जो भी चीज चल रही है वो सिर्फ एक दिखावा रहेंगी। यानी अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना शुरू करो, उसे यकीन दिलाना शुरू करो कि आप खुद के लिए कितने बेहतर हो। पर अगर आपको लग रहा है कहीं पर कि इसे करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद को समझ नहीं पा रहे, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इसी के लिए आप मेरी 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी टॉक बुक कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं अपने बिहेवियर पैटर्न को समझने वाली प्रीमियम द आइडेंटिटी शिफ्ट पीडीएफ बुक। इन दोनों की प्रोसेस बहुत सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने आपको पिन भी कर दी है अपनी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां जाइए। और अगर आपको आइडेंटिटी क्लैरिटी टॉक चाहिए तो आप मुझे क्लैरिटी मैसेज करें, अगर आपको पीडीएफ बुक चाहिए तो आप मुझे बुक मैसेज करें। और सबसे जरूरी बात, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ना मत भूलना, क्योंकि आगे की पूरी पेमेंट प्रोसेस आपके साथ व्हाट्सएप पर ही होगी। तो दोस्तों, सिर्फ मुझे देखने और सुनने भर से आपका दिमाग आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, हाइप कर दो, शेयर कर दो उन दोस्तों तक जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अगली दमदार आपकी बिहेवियरल साइकोलॉजी को समझाने वाली वीडियो में, जो आपको आपके लिए गलत करने से रोक देंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।